वेलकम बैक। और अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला था उसके ऊपर स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से कुछ डिटेल्स दी गई हैं और उनके जानिब से कहा गया है कि हाँ जी 1 अरब कोई 64 करोड़ रुपए से ज़ायद की जो है वो फंडिंग आई थी और जो ज़ाहिर की गई वो 1 अरब 34 करोड़ के लगभग थी और यही कुछ अमाउंट जो है वो उसके अंदर शेयर किया गया और 31 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम के हवाले से बताया गया कि उसकी डिटेल्स सामने नहीं आ सकी हैं और शायद न्यूजीलैंड का तज़किरा किया गया था कि वहाँ से मुमकिन तौर पर वो रकम आई थी और ये बेसिकली कहा गया कि बैंक अकाउंट्स के मामले में वैसे तो ताउन नहीं किया गया, डिटेल्स नहीं ली गई, लेकिन जो फिर बैंक हैं उनके ज़रिए फिर मनी ट्रेल हासिल की गई और फिर पता चला कि उसमें कुछ मामला ऐसा है जिसमें देखने की ज़रूरत है और दाल में कुछ काला है। अच्छा, कल इस हवाले से हमने देखा कि हमारे वफाकी वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि PTI के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस था ये टाइम फिश हो गया। मुल्क की वाहिद शख्सियत इमरान खान है जिन पर लोग एतमाद करते हैं। PTI को दुनिया भर से कारकुन फंड्स भेजते हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने सिंध हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया और वो कहते हैं कि जी सिंध हुकूमत तमाम मामलात में बहुत पीछे जा रही है। अफसोस है सिंध हुकूमत एहसास प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई। उनसे कहता हूँ कि सेहत पर सियासत ना करें। साथ में फवाद चौधरी भी कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने 1 रुपए की कोरोना वैक्सीन भी नहीं मंगवाई। क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान में अगर लोग किस शख्स को ट्रस्ट करते हैं अपने पैसों के साथ तो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ात। दुनिया भर में फैले हुए कारकुनान तहरीके इंसाफ को फंड करते हैं। इलेक्शन कमीशन में जो फाइंडिंग आई मामला टाइम फिश हो गया। अच्छा, सिंध की सियासत में भी हम देख रहे हैं कि हलचल नजर आ रही है। नून लीग का वफ्द आज हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान से मुलाकात करेगा और हुकूमती इत्तेहादी फंक्शनल लीग की जानिब से भी अहम बयान सामने आ गया है और कौमी हुकूमत बनने का इंदिया दे दिया गया है। नेशनल इंटरेस्ट में नेशनल गवर्नमेंट हो सकता है बन सके, बाकी अर्ली इलेक्शन मैं नहीं समझता हूँ। कमर तोड़ महंगाई है। प्राइम मिनिस्टर साहब वो गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा जीनत बन चुके हैं हर घर की और वक्त ज़्यादा नहीं है। 3 महीने में इनको सब कुछ सेटल करना पड़ेगा। ये वक्त मुश्किल है, निकल जाना चाहिए। 3 महीने का टाइम है, आर या पार वाला काम हो सकता है। नेशनल इंटरेस्ट में कुछ भी हो सकता है, सुबह भी हो सकता है। चलिए जी, सिंध में जो सूरत हाल जारी है इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के वज़ीर तवानाई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इम्तियाज़ शेख साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो इम्तियाज़ साहब ये कहेगा, कल आपने भी सुनी होगी फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो कह रही थी कि सिंध हुकूमत बहुत पीछे रह गई है और उन्होंने पूरे कोविड के टाइम में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया कोविड वैक्सीन पर। सबसे पहले तो इस पर आपकी स्टेटमेंट, आपका रिप्लाई चाहेंगे। झूठ बोलते हैं कि उसका अंदाजा नहीं आपको। ये जो वैक्सीन बाहर से आई है, जो भी इनको मिली है, इन्होंने इमदाद में कभी चाइना ने दी, कभी अमेरिका ने दी, उसमें पूरे मुल्क का हिस्सा था। उन्होंने पूरे मुल्क में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। सिंध ने अलग से मंगवानी चाहिए तो सिंध को परमिशन नहीं मिली, नहीं दी इन्होंने परमिशन दी। झूठ बोलते हैं। इससे बड़ा और झूठ क्या हो सकता है कि कल पूरे आज अखबारों में, पाकिस्तान के अखबारों में ये क्लियर लिखा हुआ है कि जी झूठ बोला गया, अकाउंट छुपाए गए, 30 करोड़ रुपए 40 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया गया, न्यूजीलैंड का पैसों का हिसाब नहीं दिया गया। मतलब एक से एक फॉरेनर्स के साथ से पैसे लिए गए, फॉरेन फर्म से पैसे लिए गए। तो मतलब ये पूरा आज के अखबारों में छपा है और ये कहते हैं जी हम सुरखरू हो गए। ये मतलब कितना बड़े झूठे लोग हैं। और जहाँ तक बात आती है सिंध की, तो हमें ये सिंध से जलते हैं और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी महंगाई, इनकी अपनी नाकामियां, चाहे वो कीमतों में हो, चाहे वो एनर्जी पॉलिसी में हो, चाहे वो गैस में हो, चाहे वो पेट्रोल में हो, हर चीज़ में तो ये फेल हो गए। और अब वो इल्ज़ाम लगाते हैं सिंध पे। मैं कहता हूँ और मुझसे ये तो पहले बताएं कि जो वज़ीर साहबान हैं मरकज़ी, कितने आए दौरे पे सिंध के? एक भी नहीं आता। और कराची में बैठ के आते हैं, गवर्नर हाउस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं। आए फवाद चौधरी साहब आए, मैं उनको साथ ले जाऊंगा, दिखाता हूँ कि सिंध के रोड किस हद तक बेहतरीन है। हमारी हाईवेज और इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड हमारे अस्पतालें आके देखें हमारी। और ये जो सेहत कार्ड की बात करते हैं, बिल्कुल ही मतलब मुकाबला ही नहीं है सिंध की। जो हमारी NICVT है पूरे सूबे में, NICH है बच्चों के अस्पताल, गंबट में जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जो हमारा कैंसर का इंस्टीट्यूट है, रेडियोलॉजी का जिना अस्पताल कराची में, SIUT, और मतलब जकोबाद का अस्पताल देखें। मतलब
کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. لاڑکانہ میں دیکھیں آپ ایک لیکن امتیاز صاحب یہ جن انسٹیٹیوٹس کے آپ نام لے رہے ہیں وہاں پہ مفت علاج نہیں ہوتا, وہاں پہ بھی آپ کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, اور مخیر حضرات ان بڑے بڑے ہسپتالوں کی آگے سے ہم نے دیکھا ان کو ڈونیشن بھی دیتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے, اگر خیبر پختونخوا میں دیکھا جائے, جیسے انہوں نے صحت کارڈ انٹروڈیوس کروایا تھا, یہ صحت کارڈ کسی اور صوبے نے پہلے انٹروڈیوس کیوں نہیں کرایا؟ سندھ میں تو ہمیشہ آپ کی حکومت رہی ہے, آپ لوگوں کی جانب سے یہ اچھا قدم کیوں نہیں لیا گیا عوام کی بہتری کے لیے؟ صحت کارڈ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں شروع ہوئے تھے, اور اس وقت کئی ضلعوں میں اس میں کے پی بھی تھا, پنجاب بھی سے دیا تھا انہوں نے, اس پہ مطلب اس وقت سے یہ شروع ہیں, انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام, سر آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ صرف 10 لاکھ روپے تک ہے, اور یہ کینسر کی ٹریٹمنٹ, اور یہ کڈنی کے ٹریٹمنٹ, اور یہ اپنا لیور ٹرانسپلانٹیشن کروڑوں روپے کا خرچ ہوتا ہے. لیکن شیخ صاحب بیسک دیکھیں, یہ تو شیخ صاحب یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں. مقابلہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ فری کرتے ہیں, اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا لوگوں کے لیے کرتے ہیں, امتیاز 10 لاکھ روپے کے کارڈ سے کیا ہوگا؟ سر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 10 لاکھ روپے ظاہر ہے کہ جو صاحب حیثیت افراد ہیں ان کے لیے تو کوئی وقت نہیں رکھتے, لیکن جو کمپنیز میں بھی انشورنس ہوتی ہے یا ویسے بھی جو ہیلتھ انشورنس لوگوں کو ملتی ہے جو جابز وغیرہ کرتے ہیں, وہ کم و بیش اسی اماؤنٹ کی ہوتی ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. تو ہر کوئی تو اتنی سنگین یا پھر ایسی ٹرمینل النس کے ساتھ نہیں آتا. بیسیکلی چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ہیلتھ سے متعلق, تو ان کے لیے کارڈ ایشو ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے. چھوٹے اس کارڈ سے ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ڈی ایچ کیوز ہمارے ہیں, ٹی ایچ کیوز ہیں, وہاں تقریباً لاکھوں آدمی روز جاتے ہیں, روز. آپ کبھی او پی ڈی میں آ کے دیکھیں تو صحیح, آپ اسپتالوں میں جو ڈسٹرکٹ کے اسپتال ہیں ہمارے, جو تعلقوں کے تحصیلوں کے اسپتال ہیں, جو کراچی, حیدرآباد, سکسر, لاڑکانہ, گوٹکی, نواب شاہ, ہزاروں لوگ آتے ہیں. یہ 10 لاکھ روپے تو کچھ بھی نہیں ہے سسٹم. یہ صرف پرائیویٹ اسپتالوں کو صرف کامیاب کرنے کے لیے, گورنمنٹ کو فیل کرنے کے لیے خود انہوں نے کیا ہے. اس میں بھی بہت بڑی کرپشن کا اسکینڈل آپ کو نظر آئے گا, جس طرح باقی چیزوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, گندم میں, چینی میں, اور آئل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ تھوڑے دنوں میں یہ بھی نظر آئے گا, اور یہ ابھی اسکروٹنی میں ہے, اور یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں شروع ہوا, یہ آج کا کارڈ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, ریکارڈ دیکھ لیں, اگر کہیں گے تو میں آپ کو ڈیٹس بھی دے دوں گا جب نواز شریف صاحب نے اس کو انوگریٹ کیا تھا اس زمانے میں پاکستان کے مختلف شہروں میں اور ضلعوں میں. تو مطلب یہ صرف اپنے تختیاں لگانے پہ ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو احساس کر دیا, وہی پروگرام چل رہے ہیں. ہیلتھ کے بھی جو پرانی حکومتوں کے تھے اس پہ یہ کر رہے ہیں. تو مطلب یہ اور مقابلہ ہی نہیں ہے. میرے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں ہیلتھ منسٹر, بیٹھے ہیں فواد چودھری صاحب, ان کے 2-3 جو ہمارے جو ان کے ہیں اپنا گل صاحب ہیں, اور ایک فاروق اپنا تیسرے جو ان کے جو آج کل یہ بولتے ہیں فاروق حبیب صاحب, یہ 3 آدمی بولتے ہیں. مطلب ان کو صرف پیج کیا گیا, یہ صرف ماسٹرز وائز کی بات کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں. مطلب یہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. یہ سندھ میں صرف اس لیے نہیں ہے کہ سندھ کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا, سندھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس وقت بے تحاشا. ہماری اپنی گیس سے صوبے کی وہ نہیں دی جا رہی, آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو میرا مقصد ہے کہ یہ مطلب صرف اور صرف جھوٹ بولو, اور اتنا بولو کہ لوگ سچ سمجھنے. اچھا اب یہ فرمائیے گا, یہ جو اسلام آباد میں اب یہ ہو رہا ہے کہ جو بلدیاتی الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو چوز کیا گیا ہے کہ اس کا یوز کیا جائے گا, اس پر آپ کی جماعت کیا متفق ہے, مطمئن ہے کہ جی ہماری جماعت ڈیفینیٹلی جب جو بھی چیز ہوگی مشاورت کے ساتھ ہوگی, ان کو آن بورڈ لے کے کیا جائے گا, اور وہ جو خدشات ہیں جو کہ ہماری پارٹی نے پہلے ہی ظاہر کی ہیں وہ کر دیے جائیں گے. تو مطلب الیکٹرانک مشین ایک کامیاب تجربہ نہیں ہے دنیا میں, بہت سے کم ملکوں میں یہ ہے, اور ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود ہی اس پہ مطلب اندیشے اور خدشے ظاہر کر دیے ہیں. تو مطلب یہ کیا کریں گے دیکھیں, مطلب یہاں لوکل الیکشنز میں تو یہ خود دھاندلیاں کرتے ہیں. اب یہ مشین لا رہے ہیں اس میں پتہ نہیں کیا, لیکن پارٹیز کو تمام جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو تو آن بورڈ لیں, آپ ایکسپلین تو کریں. صرف شبلی صاحب آتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ میری منسٹری نے یہ مشین بنائی, یہ لے لیں آپ. جب الیکشن کمیشن سے اسلام آباد کے لیے مشینیں مانگتا ہے, کہتے ہیں ہم دے نہیں سکتے. اور مطلب یہ تو پھر پورے ملک میں کہاں سے انٹرنیٹ آئے گا, کہاں سے بجلی آئے گی؟ بجلی ہے نہیں. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ یہ کراتے ہیں, اور خاص طور پہ اور وہ لیکن سما امتیاز شیخ صاحب وہ نے کہا کہ اس مشین میں انٹرنیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا آپ یہ کہیے گا کہ جیسے الیکٹورل ریفارمز پہ آپ کو حکومت سے پرابلم ہے, اگر ہم سندھ حکومت کی بات کریں تو یہاں پر لوکل باڈیز الیکشن جو ایکٹ ہے اس پر آپ کے جو اپوزیشن ہے ان کو آپ سے پرابلم ہے. ہم نے دیکھا جماعت اسلامی نے تو اس حوالے سے پڑاؤ بھی ڈالا ہوا ہے. تو سر اس پہ پھر کہاں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, ہوگا کیا آگے؟ آپ کی تو تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ایک ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں علیحدہ پلیٹ فارمز پہ. پالیٹکس میں ڈائلاگ جو ہے بہت ضروری ہے, اور ہماری پارٹی, ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اسی بات پہ کہتے ہیں کہ جی ہم
हर चीज पे बैठने को तैयार है, किसी चीज पे मतलब कोई एतराज है किसी को बैठ के बात करे, लेकिन ये कानून बनाने का इख्तियार पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असेंबली में अक्सरियत रखती है। यही सूरत हाल पंजाब में, यही सूरत हाल केपी में, यही सूरत हाल पाकिस्तान में। तो अभी मरकजी हुकूमत में जो कानून बनते हैं क्या सब उससे मुतफिक होते हैं? कोई मुतफिक नहीं होता। ये बुलडोज करते हैं, कानून बना देते हैं। हमने तो उसको पेश किया, हमने इनसे राब्ते किए, हम फिर भी कहते हैं कि हम फिर भी राब्ता करेंगे, बात करेंगे और हम मतलब कभी नहीं चाहेंगे कि मतलब वो वन वे हो। और ये जो कानून नया बना है बहुत ही अच्छा कानून बना है, लेकिन ये अपोजिशन की मर्जी से तो नहीं बन सकता ना, ये मेजॉरिटी की मर्जी तो ये से भी तो बनेगा। आप ही को लग रहा है कि कानून अच्छा लगा, जब तक आप बाकी तमाम जमातों को इसमें नहीं लेते हैं, उनका कंसेंसस में नहीं ऐड करते, तो सर आपको कैसे पता चलेगा? जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में हम हुकूमत को कह रहे हैं कि भी आप हमें जो ऑपोजिशन जमातें उनको शामिल करें, तो यहाँ पे आपको भी तो देखना पड़ेगा, सिंध में आपको भी तो वो चीज करनी पड़ेगी। हमने इनको ऑन बोर्ड लिया था, और ऑन बोर्ड लेने के बाद जब से पीटीआई पावर में आई है और ये इधर आए हैं मतलब सियासत में, मतलब जो हमारे दाखिल हुए हैं ना, इन्होंने पूरी सियासत में तरक्की पैदा कर दी है, इन्होंने जंग की सूरत हाल पैदा कर दी है, दुश्मनी पैदा कर दी है। कभी भी इस तरह नहीं होता था, हम सब साथ बैठते थे, लेकिन ये सिर्फ सुबह शाम रात एक ही राग अलापते हैं और मुखालफत की बात करते हैं। अपोजिशन लीडर हो या दूसरे जो हमारे जो मुखालिफ हैं लीडर, पहले भी तो हम एमक्यूएम के साथ काम करते रहे, कितने साल वो हमारे साथ गवर्नमेंट में हमारे साथ रहे, उस वक्त तो उनको कोई तकलीफ नहीं थी, उस वक्त तो चल रहे थे। अब मसला है कि इन्होंने पीटीआई ने माहौल पूरे मुल्क का खराब कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर किसी से बात करने को तैयार नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ बाकी इलाकों में किसी से तैयार नहीं है बात, जहाँ सिंध में खास तौर पे। तो मतलब जब आप किसी से बात नहीं करेंगे, इतने हालात खराब कर देंगे, कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं। बिल्कुल सर, बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेसिफिकली जिन ऐवानों में आप लोग बैठते हैं वहाँ पे भी अच्छे तरीके से बात होनी चाहिए। वहाँ पे भी हम समाओ देखते चले, मर्द हज़रात में तो हम देखते थे कि आपस में गालम गलोच तक हो जाती थी, जो कि नहीं होनी चाहिए। ख़वातीन भी आपस में दस्तों गिरबा हो जाती हैं, विच इज़ वेरी शेमफुल। बहुत शुक्रिया जी। इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और वो अपनी राय से हमें आगाह। और डायलॉग जो है वो हर तरफ होना चाहिए, जहाँ पर वफाकी हुकूमत को क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप लोग ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं, यहाँ पर भी आप एक्ट पास कर देते हैं विदाउट टेकिंग द अदर पार्टीज में लिया, लेकिन यहाँ पे दूसरी पार्टीज कह रही हैं कि आपने हमें कॉन्फ्रेंस में लिया, इसीलिए तो वो रोला है सारा। अब वो गए हैं, जनाब सिंध हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया हुआ है। तो ये मसाइल हल होने चाहिए, बजाय इसके कि बयानबाजी की जाए सख्त किस्म की। बिल्कुल जी, तो मामलात पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल जी।